हेलो बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैं मैथ सब्जेक्ट का सारे क्वेश्चन का सलूशन 1 बाय 1 कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी मैं मैथ का सलूशन करा रहा हूं, उसके बाद साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आज है मैथ का प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सिद्ध करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम ना लिख पाए, मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि देखिए इसको हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे सवाल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको जस्ट इसके अपोजिट मानना होगा। क्या मानना होगा प्यारे बच्चों? मानना ये होगा कि माना कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको इसलिए ऐसे करके इसको मान लेंगे हम क्या, कि करणी में 5 बराबर a अपान b। ठीक है, जब करणी में 5 परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यूब में रूप में लिख सकते हैं, यानी a अपान b में हम लिख दिए। ठीक है, जहां पर ये कंडीशन है, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a तथा b क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब केवल ये अपने ही टेबल से, अपने ही पहाड़े से कटेंगे। ठीक है, तो अब ये हम इसे लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, फिर ये गुणा कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, a बराबर करणी में 5b। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, तो इसको हम ऐसे एक इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो a की घाते 2 हो जाएगा, इसका करणी में 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है कि 5 जो है, अगर 5 को हम इधर लाएंगे, इस 5 को प्यारे बच्चों, जब इस 5 को इधर लाएंगे, ऐसे है ना, a स्क्वायर, ऐसे, एक मिनट हम स्क्रीन को थोड़ा खिसका लें। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हम a स्क्वायर जैसे लिखा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम 5 को इधर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 5 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तभी तो इसको जब डिवाइड करेगा, इस 5 को जब हम इधर लाएंगे, एक बार इसे लिखते हैं, a स्क्वायर बाई 5 बराबर b स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेगा तभी तो कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 5 जो है इसको a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, हाँ, विभाजित करता है। 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, इसलिए 5, अब इसके ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला हम कदम क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर दिया। अब हम अगला स्टेप में मान लेंगे कि, इसलिए a बराबर हम मान लेते हैं 5c। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब एक बार 5 से हम a स्क्वायर का डिवाइड किए, अब हम फिर 5 से b स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो हम a बराबर 5c मान ले रहे हैं। c कोई पूर्णांक संख्या है, इसे लिख देते हैं
सी कोई पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख देंगे। तो रख दीजिए। पहला इक्वेशन हमने माना था a बराबर 5b, ठीक है, तो इसमें a बराबर 5c रख दीजिए प्यारे बच्चों। रख देंगे बराबर 5, ये करनी में 5, ये ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए। तो 5c का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब इसको हम वर्ग कर दिए तो ये कितना बन गया, ये ठीक है 25c स्क्वायर और बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि 5 जो है, इसको 5 को इसे लिख देंगे हम लोग, ये 25/5c स्क्वायर, ऐसे 25/5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 5 बार में कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अब ये 5 जो है इधर जाके डिवाइड करेगा इसको, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 5 जो है 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए थे, वर्ग करने पे ये आ गया, तो 5 को जब हम इधर करेंगे तो 25/5 हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अभी 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है। अब ये 5 जो है इधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 इस b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये निकला कि 5 जो है, ठीक है, अतः 5 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु ऊपर हमने माना है कि a तथा b एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, इसलिए यह मान्यता हमारी गलत है। ठीक है, अतः करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा आज का करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमेशा क्लास 10th यूपी बोर्ड में ये सवाल लगभग आता ही आता है प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।